हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर रही गिनी चौधरी। हाय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको क्या लगता है, अभी तो सीज फायर है, आगे वॉरफेयर क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तो और भी सफाइयाँ करनी है जो चल रही हैं। तो आपको लगा गिनी चौधरी को कभी भी यार मैं भी अभी हिस्सा होती तो कौन सा ड्रोन या फाइटर जेट अरे चला रही होती? बिल्कुल लगा, यू नो, आई थिंक सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन जब सुसाइड ड्रोन्स ने अपना काम किया, तो क्योंकि मैं उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा रही हूँ और मैंने वो सिस्टम चलाया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जस्ट 9 महीने पहले मैंने फौज छोड़ी है, काश मैं होती तो आज मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाती। एक नॉर्मल सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, आपकी उम्र अभी 30-35 है, तो आपको देख के लगता ही नहीं कहीं से आप कैसे रिटायर हो गए? आपको नहीं लगता कि अभी कुछ और साल आप अच्छा, मेरी उम्र 30-35 साल है, थैंक यू ये बोलने के लिए, बट देन नहीं, आई एम लिटिल ओल्डर देन दैट, बट यस आई हैव डन। मैंने अपना जो एंगेजमेंट था शॉर्ट सर्विस कमीशन का वो पूरा किया। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन आस्क फॉर परमानेंट कमीशन और यू may choose to quit. So I did not choose to continue because of other family commitments. तो आपने पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठी होंगी इंडियन एयरफोर्स के, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस याद है मेरे सोलो सॉर्टी का, जब यू नो आफ्टर सर्टेन फ्लाइंग आवर्स आप सोलो क्लियर होते हो, तो जब आप सोलो फ्लाइंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम से जितने भी आप फ्लाइंग आवर्स कर रहे हैं यू आर विद योर इंस्ट्रक्टर, तो हमें पता है इंस्ट्रक्टर तो है, कुछ गड़बड़ होगी तो वो देख लेंगे, बट व्हेन यू गो सोलो एंड व्हेन यू सी कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है हमारे साथ में, तो वो जो फीलिंग होती है तब बटरफ्लाइज क्या मतलब, एक बहुत ही मैं आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। एक डर भी होता है कहीं ना कहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि अब सब कुछ जो है वो मेरे हाथ में है, जैसे कि दुनिया मेरे हाथ में, पूरा आसमान मेरे हाथ में, अब मैं ही इसको जैसे चाहूँ उड़ाऊँ, और ऑब्वियसली विद सेफ्टी। तो यस, द फीलिंग वाज रियली गुड। आपकी बहन एयर होस्टेस है, हाँ, तो आपको प्रेरणा एयर फोर्स में जाने की सबसे पहले उन्हीं से मिली या? नहीं, मूवी आई थी बॉर्डर, है ना, 1997 में, तो आई वाज अराउंड 9-10 साल की होंगी मैं उस टाइम पे, तो मेरे फादर ना हमें वो मूवी थिएटर में दिखाने लेके गए थे। सो व्हेन आई वॉच दैट मूवी, इफ यू सी द लास्ट क्लाइमैक्स में ना, आप देखेंगे लॉन्गे वाला पोस्ट पे जब वो ऑलमोस्ट वो लास्ट मुकाबला चल रहा होता है, जो जंग चल रही होती है, तो एकदम से एयरफोर्स आती है, तो वो जो एयरफोर्स जो क्लाइमेक्स में आई थी, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, so that was a thing that clicked my mind. मुझे लगा कि this is something I really want to do. अच्छा, आप जाट हैं, वो भी यूपी वाले, तो कभी किसी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि छोरी को कहाँ एयरफोर्स में भेजा जा रहा है, आपके फादर से या? नहीं, जाटों में तो आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग यू नो यूनिफॉर्म देख के बहुत खुश होते हैं, एंड आई बिलीव माई पेरेंट्स दे हैव बीन सो सपोर्टिव। अब तो फौज में बहुत सारी हैं जाटों की लड़कियाँ, तो मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, तो ऐसा कुछ मैंने नहीं महसूस किया। बट कई कमेंट्स हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं हम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सर, बड़े यंगस्टर्स हैं, कोई 16 साल का, कोई 18 साल का है, लेकिन इसमें पूछते हैं कि क्या पे अच्छी मिलेगी हमें, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं बताने में असमर्थ हूँ, तो आपको क्या लगता है कि पेज अच्छी है इसमें, कैसा है एज ए इंडियन एयरफोर्स? देखिए, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जो फौज है वो एक उसको हम करियर की तरह नहीं देखते हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो पे तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी, बट देन इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि जिसके सामने सारी पे फीकी पड़ जाए। तो गिनी चौधरी जी का ये कहना है कि अगर आना एयरफोर्स में तो आइए, हाँ, पर अच्छी पे मिलती है, डोंट वरी, आई मीन यू विल हैव अ गुड लाइफ, बेफिक्र रहिए। मैं कई जगह देख रहा था, सब कुछ दिया, यानी आपको लाइफ पार्टनर भी एयरफोर्स से मिला है? हाँ जी, लाइफ पार्टनर भी एयरफोर्स ने दिया है लकीली। यस। तो अभी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? माय हस्बैंड इज स्टिल सर्विंग, वो अभी भी वायुसेना में है, और हाँ, हम फौज में ही मिले, हम फ्लाइंग करते वक्त मिले। इनफैक्ट व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, इट वाज द एरोप्लेन वेयर आई मेट हिम, और वो हमारी कमांडिंग ऑफिसर के साथ एक सॉटी थी, हमारी एक चेक सॉटी चल रही थी, जिसमें आई सॉ हिम फ्लाइंग, एंड जब मैंने देखा his professionalism and the way he was flying the aircraft, वो जो कंट्रोल था उनका फ्लाइंग पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। एंड देन फिर मैंने उनसे हमारी बात हुई उसके बाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ आसमान को छुआ है, बल्कि अपने जज्बे और देशभक्ति से वो करोड़ों दिलों को भी छू रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर रही
गिनी चौधरी, जो इस पॉडकास्ट में कई राज खोलने वाली हैं कि कैसे एयरफोर्स अधिकारियों की ज़िंदगी होती है, कैसे वो कई मिशंस को अंजाम देते हैं और पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचती हैं, और कैसे वो एक ड्रोन एक्सपर्ट थी और फ्लाइंग एक्सपीरियंस कैसा था उनका, और कैसे फ्लाइंग एक्सपीरियंस सिविलियन से वो एक कामयाब एयरफोर्स अधिकारी बनी। स्वागत है आपका गिनी इस पॉडकास्ट थैंक यू सो मच मुनीश, थैंक यू। तो एक जाट परिवार से एयरफोर्स इंजीनियर से एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर होते हुए आप आज हमारे साथ बैठी हैं, तो कैसे ये सफ़र आपने तय किया? मैं बताती हूँ, आपने एक चीज़ मिस कर दी। पहले ये भी था, मास कॉम था, फिर इंजीनियरिंग, एंड फिर देन फौज हुई मेरे साथ। वेल स्टार्टिंग से ही ना मुनीश, आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ना लोगों की हेल्प करने में बहुत मज़ा आता था। तो आप कह सकते हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, तो उसमें होती है ना एक अलग सी खुशी महसूस होती है, वैसा था। तो दैट इज़ हाउ आई थॉट ऑफ कमिंग इनटू मीडिया इनिशियली। मैंने एक अपने इंटरव्यू में बताया भी था, तो लोग बोलते हैं कि वो कहाँ से आया।